आज आपको एक ऐसे किले के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो किला उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के शहर के बीचों बीच स्थित एक किला जो गोमती नदी के बाएं तरफ बनाया गया एक किला है। इस किला से पहले बताते हैं कि लोग यहाँ कोट हुआ करती थी, यानी एक टीला हुआ करता था जो जौनपुर शहर का सबसे ऊंचा टीला था। और इस टीले की खास बात यह हुआ करती थी कि इससे आप पूरे जौनपुर का दर्शन कर सकते थे उस टीले पर चढ़कर, जब आबादियां कम हुआ करती थी। इस किले का निर्माण 1362 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। शाही किला जौनपुर किला के 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस किले को कई बार कुछ हिस्सों को तोड़ा भी गया लोदी वंश और मुगल वंश के राजाओं के द्वारा। और ये किला शर्की वंश का राज्य भी रहा कुछ वर्षों तक। और इस किले के अंदर एक मस्जिद और एक तुर्किश डिजाइन का हम्माम और एक इमारत मौजूद है। और इस किले का मेन जो दरवाजा है वो पूर्व दिशा से है और पश्चिम दिशा से नदी के तट से तकरीबन 100 फुट की ऊंचाई पर यह किला है। और इस किले के थ्रू शहर के चारों तरफ निगरानी उस दौर में की जा सकती थी जब यहाँ फिरोज शाह तुगलक और शर्की वंशजों का जब यहाँ हुकूमत थी। और बताते हैं कि इस किले में एक सुरंग भी हुआ करती थी, जो सुरंग यहाँ से सीधे लखनऊ और लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक जाया करती थी, लेकिन इस सुरंग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं ये किले का एंट्री गेट है जो दूसरा दरवाजा है। और ये किले का पिछला हिस्सा है जो पश्चिम दिशा में है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। और ये किले का मुख्य गेट है जो तकरीबन 15 मीटर हाइट का है। किले को बने हुए तकरीबन 600 साल हो चुके हैं और आज भी उसी मजबूती के साथ ये किला टिका हुआ है। आलीशान पत्थर, आलीशान नक्काशी और डिज़ाइन की गई है इस किले में, जो देखने के बाद मन को मोह लेती है। और बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है इस किले के पास जाने के बाद कि ये सामने जो आपको दिख रही है ये मस्जिद है। ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खोली जाती है और बकिया 5 वक्त की नमाजें शायद इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अव्यवस्थित टाइप के लोग आके मस्जिद में अश्लील हरकतें करते थे। इस वजह से प्रशासन के द्वारा ये मस्जिद बंद करा दी गई है, पुरातत्व विभाग के द्वारा। ये किले के मुख्य गेट जो है उसके ऊपरी का ये नज़ारा है, जो एक एस्लर पत्थर के द्वारा बनाया गया ये मेन गेट। और इस पे कुछ नक्काशी की गई थी नीले पत्थरों से। और ये देखिए हाइट पर टीला है। टीले पर जब पूर्वी दिशा से आप चढ़ते चले जाएंगे और पश्चिमी दिशा तक तकरीबन 40 से 50 फीट हाइट पर आप पहुंच जाएंगे।
काफ़ी ऊंचाई पर, क्योंकि ये किला जौनपुर शहर की सबसे ऊंची जगह पर बनाया गया था। ये दरवाजा सामने आपको दिखता है। इस किले के अंदर मुख्य गेट के अंदर भी रूम हैं जो पुरातत्व विभाग के द्वारा अब बंद कर दिया गया। यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते हैं। कुछ हिस्से दीवार के टूट भी चुके हैं, कुछ हिस्से बचे हुए हैं। मस्जिद में शायद कुछ सफाई का काम चल रहा था। और ये बीच में एक खूबसूरत आंगन है। एक तरीके से कह ले तो पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तकरीबन 2500 बीघा पे मुश्तमिल ये पार्क है। ये किला आज भी उतनी ही मजबूती के साथ टिका हुआ है जितनी मजबूती के साथ ये बनाया गया था। और कहीं कहीं इस किले में कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सुरंग है। ये किले के अंदर से होके बताते हैं कि लखनऊ जाती है और लखनऊ से होते हुए दिल्ली चली जाती है। उस दौर में सरकी वंश के या मुगल वंश के जो भी राजा रहा करते थे इस किले में, इसके थ्रू ये अंदर ही अंदर निकल जाया करते थे वो। लेकिन इस सुरंग को अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर प्रवेश करना वर्जित है, एकदम वर्जित है। कभी वक्त मिले तो आप लोग जरूर आएँ, इस किले का दर्शन करें और देखें कि उस दौर में कितनी ही बड़ी इमारत इस टीले पर इस कदर बनाई गई है कि जो अपनी मजबूती के साथ आज 600 वर्षों से आज भी टिकी हुई है। भारतीय संस्कृति की एक पहचान है ये। पिछले हिस्से से बहुत ऊंचाई पर, तकरीबन 100 फीट ऊंचाई पर ये किला है। यहाँ से अगर हम झांक कर देखें तो तरीके से अजीब सा महसूस होता है कि उस दौर में कैसे इतनी ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया था। और मिट्टी की पटाई कटान के लिए की गई है कि मिट्टी कटने ना पाए। ये शहर है जो नदी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ ये शहर है, जौनपुर शहर। अब हम आपको लिए चलते हैं किले के पश्चिमी ओर, जो कि नदी से सटा हुआ इलाका है। और गोमती नदी ठीक इसके 300 या 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक तरीके से जल कुंड है जो किले के पानी वगैरह या मिट्टी के कटान जो हुआ करते थे, यहाँ से पानी के निकास को बाहर कर दिया जाता था और इसके थ्रू ये नीचे होते हुए पानी वो नदी की धारा में जाके समा जाता था। आज के 600 साल पहले जब ये शहर इतना बड़ा शहर नहीं हुआ करता था, बहुत छोटी सी आबादियाँ रहा करती थी इसके इर्द गिर्द, और जंगलों से घिरा हुआ ये किला रहा होगा उस दौर में। और कितना ही खूबसूरत अपने आप में ये विशाल का एक किला इतनी ऊंचाइयों पर बनाया गया। इसकी कलाकृति और इसकी जो शैली है बनाने की, देखने के बाद ये लगता है कि उस दौर में लोग कितनी मजबूती के साथ कोई वस्तु या कोई चीज़ बनाया करते थे।
ये तुर्किश हमाम आपको दिख रहा है। ये ज़मीन के अंदर इसका निर्माण हुआ है। ये कुआं है और इस कुएं से पानी निकाल कर डोल के थ्रू इसमें जाया करता था और यहाँ से होते हुए पाइप के थ्रू ये पानी इस तुर्किश हम्माम में जाता था, जहाँ उस वक्त के राजा यहाँ पर नहाते थे। और इस बताते हैं कि यहाँ पानी जो गर्म करने की जो प्रक्रिया थी उस वक्त, वो सूर्य की किरणों से पानी को गर्म किया जाता था और एक तरफ ठंडा पानी एक तरफ गर्म पानी इसमें रहा करता था। बहुत ही तुर्की शैली डिज़ाइन में किया गया है। एक्सटीरियर इसका देखेंगे तो बहुत ही यूनिक है और अंदर जब हम अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर और यूनिक है। कुएं के थ्रू पानी आके इसमें गिरता था पाइप के थ्रू और यहाँ पानी इस धूप की किरणों से गर्म होकर पानी फिर उसके बाद विभिन्न तहखानों में विभिन्न खानों में जाता था, जहाँ पर ये अपनी व्यवस्था के रूप में नहाया करते थे। इस तरीके से अंदर पूर्ण रूप से ये किला, ये जो स्नान गाह है, स्नान गृह है, ये एक रूप से भूल भुलैया ही है। इसमें आप आने के बाद आपको आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर से ये नहीं दिखता है कितना शानदार बना हुआ, क्योंकि इसकी जो सारी संरचना स्ट्रक्चर तैयार की गई है ज़मीन के अंदर है। ये जो कोर्ट है यानी ये जो किला है, इसकी जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर ये धंसा के बनाए गए हैं। तकरीबन 1 मंजिला 1.5 मंजिला अंदर बनाया गया है ये इमारत। और ये स्नान करने के लिए उस वक्त के बादशाहों के लिए और रानियों के लिए बनाया जाता था और कई हिस्सों में डिवाइड है, रूम है, तहखाने हैं आराम करने के लिए और विभिन्न तरीके से कुछ चीज़ें बनाई। और कुछ रूम तो क्लोज कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। इसमें बाहर से कोई भी एक भी व्यक्ति तो नहाने वाले को देख नहीं सकता था, क्योंकि बाहरी तौर पर पूर्ण रूप से बंद है और उजाले की पूरी व्यवस्था की गई है। ऊपर से जो पोर्च बना हुआ है, पोर्च में जो उजाले की व्यवस्था की गई है, वहाँ से पूर्ण रूप से उजाला अंदर आ सकता है, कहीं भी अंधेरा नहीं है।
लेकिन बाहरी तरफ से एक भी आप दरवाजा नहीं पा सकते। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये। 600 साल पहले इस डिज़ाइन, इसकी इंटीरियर डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि कोई महल बनाया गया है। ये बल्कि स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि ये महल बनाया गया है। उस दौर में नहाने के लिए बनाया गया था। इतनी खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइन इस किले के अंदर किसी भी बिल्डिंग में नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। पानी की निकास के लिए, और यहाँ नहाने के बाद आके आराम करते थे लोग, बैठते थे। धूप उजाला आ रहा है, देखिए। I sit here crying when you're out with someone else, and I want you here with me when it's 3 a.m. Though I wish I didn't care for you. Though I wish I didn't care for you. I'm over here, and I'll be waiting for you. I won't get through till you love me too. I know you said you wanna go later, you wanna go. And when you're coming back, I'll be holding you in my arms again. 'Cause I feel more alive whenever you are close to me. And I want you here with me when it's 3 a.m. Though I wish I didn't care for you. Though I wish I didn't care for you. I'm over here, and I'll be waiting for you. I won't get through till you love me too. I know you said you wanna go later, you wanna go. You said you wanna go, and now you wanna call. And now that I'm feeling low, I ain't got nobody to hold. I'm over here, and I'll be waiting for you. I won't get through till you love me too. I know you said you wanna go later. ये मस्जिद है जिसका कार्य शायद कुछ सफाई चल रही है। यहाँ पे मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, और मस्जिद के अंदर जाना प्रतिबंधित है। और इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह के भाई इब्राहिम ने बरबक में 1376 ईस्वी में बनवाया था।
तुर्की शैली में निर्मित ये मस्जिद है। 133 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें सूरह फातिहा है। मेहराब के ऊपर कुछ चित्र बनाए गए हैं और 11वीं शताब्दी में स्तंभों का उपयोग किया गया है इसमें। ये मस्जिद ही बहुत ही खूबसूरत है। चौड़ाई भले कम है, इसमें 2 सफ़ें सिर्फ दिख सकती हैं अंदर, लेकिन ये जामे मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सैफी द्वारा करवाया गया था। जामे मस्जिद बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इस मस्जिद में बने मेहराब में लिंटर का प्रयोग शुक्ल शैली में किया गया है। मस्जिद में लगी जालियाँ, पूरी गैलरी बनावट जौनपुर शैली को महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्जिद से लगे अहाते में हुसैन शाह के परिवार के लोग स्थित हैं और मस्जिद से लगे फव्वारों एक प्रभाव दिखता है। संभवतः इस मस्जिद का निर्माण अटाला मस्जिद और जामे मस्जिद दोनों ही इमारतें खूबसूरत और एक खूबसूरत मिहराब और पीपल के पत्तों की बनावट है।